क्या आप अपने जीवन में उतार चढ़ाव महसूस कर रहे हैं? क्या आप रोज़ 9 to 5 की जॉब करते हैं या कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो आपकी सफलता में रुकावट बना हुआ है, जहाँ से कोई आमदन का साधन नहीं हो पा रहा, पर्याप्त इनकम नहीं हो पा रही? यदि आपको ऐसा लगता है सुबह उठकर कि जॉब जाना एक मजबूरी है, कर तो रहे हैं क्योंकि घर का खर्चा चलाना है, परिवार को भी पालना है, पर उसमें वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे जो आपको सफलता की ओर ले जा सके। मन मारकर आप उस जॉब को कर रहे हैं, मन मारकर उस बिजनेस को कर रहे हैं जिसमें पैसा लगे जा रहा है पर रिटर्न नहीं आ रहा, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ माय डियर फ्रेंड, आप एक गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं। आप जिस ट्रेन की सवारी कर रहे हैं ना, जिस दिशा में आपको जाना है वो उस दिशा तक नहीं पहुंचाएगी। वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, योर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड गाइड, आपका होस्ट और दोस्त। हमेशा आपके साथ खड़ा हूं मैं, आपकी जीवन को नेविगेट करने के लिए, आपकी लाइफ को नेविगेट करने के लिए। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास में लगा जो बेल आइकन है उसे हिट करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उन तक आसानी से पहुंच जाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने मित्रों और दोस्तों में ताकि नॉलेज और लर्निंग उन तक भी पहुंच सके। और वीडियो को बीच में स्किप करने की गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो बहुत से ऐसे पहलू हैं, टर्न एंड ट्विस्ट हैं जो आप मिस कर जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, यहाँ ऐसे बहुत से टूल्स हैं, ऐसी बहुत सी रेमेडीज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैदिक रेमेडीज हैं, और लास्ट बट नॉट लिस्ट नेम स्पेलिंग करेक्शंस जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री टर्न दे सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। 80% लोग ऐसे हैं जिसको पता ही नहीं है कि उनको कौन सी जॉब करनी है। बाय चॉइस उन्होंने ऐसे ऐसे रॉन्ग प्रोफेशन अपना रखे हैं जो उनकी जीवन की गाड़ी को धकेल तो रहे हैं मगर उसमें उतनी कामयाबी नहीं मिल रही उनको। मजबूरी बन गया है उनको अपने घर की ज़रूरतों को पूरा भी करना है, किसी तरह से अपनी लाइफ को चला रहे हैं, पर ये कोई मजबूरी नहीं है मेरे दोस्त, ये आपकी खुद की गलती है। यदि आदमी कोई बीमार हो और वो बहुत देर के बाद डॉक्टर के पास जाए तो वो समस्या और गहरा जाती है, बीमारी ला इलाज हो जाती है। उसी तरह से यदि आप भी अपने जीवन में इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको कौन से प्रोफेशन में होना चाहिए, वहाँ पे न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है, आपको सही दिशा दिखा सकती है कि कौन सा प्रोफेशन आपको चुनना चाहिए। लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। मैनी पीपल फेल्स बिकॉज दे ट्राई टू कॉपी अदर्स विदाउट इवन realizing that everyone has a different question paper। यदि आपके साथ भी यही हो रहा है ना, तो ये एक क्राइम है। आपको इस क्राइम से बचना चाहिए। प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए जो आपके ड्राइवर कंडक्टर के साथ जेल कर सके, जिसको करने के बाद आपको शांति फील हो, जिसको करने के लिए आप पैशनेट हो, जिसको करने के बाद आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि आप थक गए हैं, जो आपको हमेशा चार्ज रखे। इस तरह का प्रोफेशन होना चाहिए। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो इस तरह की जॉब होनी चाहिए जो आपके हमेशा ही एक्टिव रखे, जिसको करने के बाद आपको ये ना लगे कि यार ये जॉब बहुत भारी पड़ रही है मेरे पे। काम आप करते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है। 100% एफर्ट आप लगाते हैं, क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आपका प्रोफेशन आपके साथ मैच नहीं कर रहा, आपके साथ जेल नहीं कर रहा। आज मैं जो भी बोल रहा हूँ हो सकता है वो आपको हार्श लगे, मेरे वर्ड हार्श लगे,
पर ये सच है। कुछ लोग अपनी आप से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि जीवन की गाड़ी तो चलानी है, अब ना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी मेरे दोस्त। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तो कहीं भी आप बदलाव नहीं देख पाएंगे। आप जीवन के उसी ढर्रे पे चलते रहेंगे जहां चल रहे थे। यदि आप वाकई में अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो दो ही चीज़ें आपको ध्यान में लानी पड़ेंगी कि आपका प्रोफेशन बिल्कुल आपके हिसाब से होना चाहिए, तो ही आपको उसमें सफलता मिल पाएगी। यदि आपका प्रोफेशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं, आप अपने आप को असहज महसूस करेंगे। एक प्रोफेशन ही है ऐसा जो आपको सफलता की डगर पे ले जा सकता है और आपको अपार सफलता दिलवा सकता है। यदि आपने 40 की उम्र में भी अपना प्रोफेशन चेंज नहीं किया, तो इंटरवल आफ्टर 40 ऑलमोस्ट इंटरवल हो जाता है लाइफ का। यदि इंटरवल में भी फिल्म आपकी अच्छी बन जाए ना, इंटरवल के बाद भी आपकी फिल्म अच्छी बन जाए, तो वो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। सो मेरा मानना यही है कि आपके जीवन की भी फिल्म ब्लॉकबस्टर जानी चाहिए, सुपरहिट जानी चाहिए। इसके लिए आपको अपने प्रोफेशन को कैसे चुनना है, कब चुनना है, कौन सा चुनना है, ये आपको न्यूमोलॉजी से अच्छा कोई और गाइड नहीं कर सकता। यही आपकी दिशा डिसाइड करेगी, यही आपकी दिशा को बदल देगी। जो लोग कंप्रोमाइज करके बैठ गए हैं कि सिकंदर बादशाह दुनिया से आली थे, जब गए दोनों हाथ खाली थे, तो मुझे इस स्टोरी पे इतना गुस्सा आता ना जब कोई ये बोलता है, अरे सिकंदर बादशाह जब गए थे दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, मगर सिकंदर बादशाह ने जो बीच में किया वो क्या था। हार्डवर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मैं हमेशा से मानता हूं। पर कर्म करना तो हमारे हाथ में है ना। अगर हमारी किसी चीज पे दर्द हो रहा है, तो उसके दर्द का भी इलाज करना भी तो जरूरी है ना। यदि हमें पता ही चल गया कि ये हमारी प्रॉब्लम है, काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप फील कर पाओ उस काम को, उसमें इंटरेस्ट फील कर पाओ। यदि आपको कोई काम बैगेज लगने लग गया ना, तो वो काम नहीं है, वो तो क्राइम है। मुझे अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, मैं अपने प्रोफेशन को पैशन मानता हूँ, और पैशन से भी ज़्यादा ऑब्सेशन मानता हूँ। उठते बैठते सोते जगते मुझे हमेशा इसमें ही मज़ा आता है। कभी मुझे नीरस फील ही नहीं होता, कभी मैं बोर ही नहीं हुआ इससे, बहुत इंटरेस्ट आने लग गया मुझे इसमें। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ लोगों को आज मेरी बातें अच्छी नहीं लगी होंगी, जिनकी आत्मा आज हिल जाएगी, वो इससे सबक लेके अपने प्रोफेशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उस सही ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो उनको सफलता की ओर ले जा सके। कोशिश मेरी जारी रहेगी, कभी ना कभी तो लहर आएगी। इसी कोशिश में मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ। मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों तक नॉलेज पहुंचे और आप उस नॉलेज का यूज करके अपने जीवन को नेविगेट कर सकें, सही दिशा की ओर चल सकें, ताकि आपकी दशा बदल सके। So that's all for today. Thank you very much for listening me to patiently, and do very good. Take care of yourself. Lead your life nothing less than king size. Till then, खुश रहें, स्वस्थ रहें।